Hello students, today I am going to start a new chapter of science. The name of lesson is law of motion. आप लोग ने 8th में भी साइंस पढ़ा था. 9th में जो साइंस है आपका 3 पार्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो. तो जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ वो फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है. इससे फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेसन में. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम लोग. देखो, लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट मोशन, व्हाट इज द मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. थर्ड पार्ट इज एक्सेलरेशन and last one is Newton's law of motion and related equations, right? अब motion of an object, मतलब motion किसका है? ऑब्जेक्ट का motion है. अब motion means क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, in which of the following examples can you sense motion? How will you explain presence and absence of motion? क्या दिया हुआ है? In which of the following examples can you sense motion? जो examples नीचे दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कौन सा मोशन है और कौन सा मोशन नहीं है. मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. मूवमेंट मतलब जैसे प्लेस चेंज हो रहा है. अगर प्लेस चेंज होता है मतलब द ऑब्जेक्ट इन मोशन, राइट? जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन देयर, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड. मतलब बर्ड मतलब पक्षी, फ्लाइट मतलब उड़ना, पक्षी उड़ रही है मतलब प्लेस चेंज हो रहा है उसका. तो क्या सेंस होता है इसमें? मोशन. इट इज मोशन, इट इज एग्जांपल ऑफ मोशन. अ स्टेशनरी ट्रेन, सेकंड वन इज द स्टेशनरी ट्रेन. स्टेशनरी ट्रेन मतलब स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं है, जा नहीं रही, आ नहीं रही, केवल प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है. प्लेटफॉर्म पे क्या है? रुकी हुई है. तो ये मोशन है कि नहीं है? इसमें मूवमेंट है क्या? ट्रेन ने अपना प्लेस चेंज किया क्या? नहीं. तो एग्जांपल मोशंस का नहीं है. थर्ड वन, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर. लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर. लीव्स पता है आपको? पेड़ पौधे देखे होंगे आप लोग ने, उसके लीव्स जो है फ्लाइंग करते हैं. फ्लाइंग करते हैं मतलब अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं लोग. किसके थ्रू? एयर. जब भी हल्की हल्की हवा आती है, बहती है, तब लिप्स हिलते हैं, ऐसा अपना प्लेस चेंज करते हैं. मतलब दिस एग्जांपल इज इन मोशन. एंड फोर्थ वन इज स्टूडेंट्स, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल. मतलब एक स्टोन है, लाइंग मतलब रखा हुआ है, ऑन अ हिल. हिल मतलब पहाड़ के ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है, मतलब स्टोन में कोई मूवमेंट नहीं है, वह प्लेस चेंज नहीं कर रहा है. मतलब क्या हुआ? अगर प्लेस चेंज नहीं हुआ तो मतलब मोशन में नहीं है. समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कौन 4 एग्जांपल्स है, चारों में कौन कौन सा मोशन सेंस होता है? मोशन का सेंस होता है द फ्लाइट ऑफ बर्ड, मोशन. स्टेशनरी स्टेशनरी ट्रेन, नॉट इन मोशन. लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, is motion. A stone lying on a hill is not a motion, right? Understand? अब आगे चलेंगे. How will you explain presence and absence of motion? Presence and absence of motion कैसे एक्सप्लेन करोगे? Presence मतलब प्लेस अगर चेंज हुआ तो वहां पे मोशन है. अगर प्लेस चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स वहां पे मोशन नहीं है, राइट? Now we see, क्या लिखा हुआ पे देखो, we see the motion of several objects every day. हम लोग हर दिन ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि मोशन में है. Sometimes we cannot see the motion of an object directly, as in the case of bridge. Can you list other example of motion beside those given here? क्या क्या मोशन हम देखते हैं बोलो?
बस चल रही है, फैन मूवमेंट कर रहा है, फैन घूम रहा है, बराबर। गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, टैक्सी चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, पीपल वॉक ऑन द रोड। जहां पे प्लेस चेंज हो रहा है वो सब क्या होगा? मोशन होगा। बट हम लोग कुछ मोशन ऐसा होता है जो डायरेक्टली देख नहीं सकते हम लोग। जैसे हवा जब बह रही है तो हवा का मोशन हो रहा है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। मतलब मोशन है लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते, राइट। और कोई एग्जांपल बताओ, आप लोग कोई बता सकता है क्या एग्जांपल है? जैसे अपना बॉडी है, बराबर। अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड चलते रहता है कि नहीं? ब्लड का सर्कुलेशन चालू होगा, ब्लड का मोशन चालू है कि नहीं? हमको दिखाई दे रहा है क्या? हम देख सकते हैं क्या? नहीं, हम नहीं देख सकते। बट ब्लड का जो फ्लो है वो मोशन में है कि नहीं? यस, ब्लड फ्लो मोशन में है। दूसरा क्या बताओ? दूसरा और क्या? और क्या है बोलो? तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक है, लाइट चलती है, फैन चलता है, एसी चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, रेडियो टीवी वगैरह वगैरह सब चलता है। जो करंट पास हो रहा है वायर में से, आपको दिखता है क्या? नहीं, आप करंट को देख नहीं सकते, लेकिन करंट का मोशन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। करने का मतलब कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, और कुछ मोशन ऐसे हैं जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, राइट। फ्लो ऑफ ब्लड एंड करंट पासेस थ्रू द वायर, हम लोग उसको फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, राइट। अब नीचे क्या दिया हुआ देखो, समझा मोशन क्या है, और भी एग्जांपल्स दिया हुआ है। थिंक अबाउट इट में क्या हुआ देखते हैं हम लोग। यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस। व्हाट? यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस, समझ लो तुम एक बस में ट्रेवल कर रहे हो। हाँ, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन? क्या आपके बगल में जो आदमी बैठा है क्या वो मोशन है? बस में बैठे हो, बस चल रही है, बराबर, लेकिन आपके बाजू में जो पर्सन बैठा है, जो आदमी बैठा है, जो इंसान बैठा है, क्या वो मोशन में है क्या? बताओ, मोशन में हो सकता है क्या? नो, मोशन में नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपके बाजू में बैठा है, उसका प्लेस थोड़ी चेंज हो रहा है, वो आपके बाजू में बैठा है, आप देख रहे हो क्यों बैठा है, बराबर। वो मोशन में नहीं, आपके लिए वो मोशन में नहीं है, लेकिन जो बाहर खड़ा रहेगा, बाहर से कोई आदमी देख रहा है, बस चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, बराबर, मतलब बाहर वाले के लिए बैठा हुआ इंसान क्या है? मोशन में है। बट पर्सन सिटिंग इन द बस, बस के सराउंडिंग में जो है अंदर, वो सब देखेंगे क्या मोशन होगा क्या? नहीं। हमारे बगल में जो आदमी बैठा है हम उसे देखते हैं तो मोशन नहीं है, बट जो बाहर वाला कोई देख रहा है तो मोशन में है, वो मोशन में है, राइट। ऐसे को क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव मोशंस। सेकंड वन रीड करते हैं। What do you take into the consideration to decide if an object is moving or not? क्या दिया है? What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? कैसे डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग में है कि नहीं है, बराबर। अगर ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी की तरफ जा रहा है, बी वाला ऑब्जेक्ट ए की तरफ जा रहा है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। मतलब मोशन के लिए आपको मूवमेंट होना जरूरी है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना जरूरी है, राइट। नाउ व्हाट इज गिवन देयर? You have learned that motion is relative concept, right? हम लोग मोशन को देख सकते हैं और कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिसे हमने देख नहीं सकते। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखा बस वाला,
आप बस में बैठे हो, आपके बगल में आदमी बैठा है, वो मोशन में है कि नहीं? हमारे लिए वो मोशन में नहीं है, बट बाहर वालों के लिए वो मोशन में है, बराबर। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव मोशन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेटिव मोशंस? You have learned that motion is a relative concept, right? If the position of an object is changed, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, पोजीशन चेंज होगा। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अदरवाइज क्या बोलेंगे? रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है, रुका हुआ, जगह पे रखा हुआ है। मतलब मोशन क्या होता है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। कोई ऑब्जेक्ट है, बराबर, वो अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, राइट? I think all of you understand what is the motion. Motion means what? If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. Understood? One time again. If the position of object is changes with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be rest. Understood, students? समझा आपको क्या बता रहा हूं मैं? फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था? एग्जाम्पल पूछा हुआ था, सेंस मोशन, मोशन का सेंस कैसे मालूम पड़ता है। फिर दूसरा क्या था वहां पे? एग्जाम्पल पूछा हुआ है। फिर कुछ मोशन हम डायरेक्टली देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते हम लोग, बराबर। फिर रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, रिलेटिव मोशन क्या होता है। नाउ अब हम चलते हैं नीचे पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे अभी। लेट्स ट्राई दिस। क्या लिखा हुआ है? मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी in different ways as shown in the figure 1.1a. फिर क्या लिखा हुआ है? Now measure the distance along the dotted line. Which distance is correct according to u and y? अब फिगर दिया 1.1 में, फिगर दिखाई दे रहा है आपको ऐसा, बराबर। एक फिगर यहाँ पे देखो ए का, क्या है? यहाँ ए है और इधर क्या है? बी है, राइट। अब ए से बी तक जाने के लिए हम लोग कैसे जा सकते हैं? ऐसा घूम के, ऐसा इधर भी होगा, या तो हम लोग ऐसा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ऐसा घूम के, ऐसा तो भी बी पे पहुंचेंगे, बराबर। तो जो डिस्टेंस हम घूम फिर के जाते हैं, ऐसा टोटल पूरा घूम फिर के जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी सीधा सीधा, मतलब जो शॉर्टेस्ट होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले उसको? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऐसा घूम फिर के क्या हुआ है, इधर से ऐसा, ऐसा यहाँ से यहाँ, या फिर ए से स्टार्ट किया, ऐसा ऊपर से ऐसा घूम के ऐसा गया, बराबर। जैसे एग्जांपल ले लो, स्टेशन जाना है आपको, बराबर। आप रहते हो कोकण नगर, आपको जाना है स्टेशन, बराबर, या आप अपने एरिया में रहते हो कहीं, आपको स्टेशन जाना है, या आपको स्कूल जाना है, आपको एग्जांपल देख लो वहां पे दूसरा। मतलब मेरे कहने का मतलब, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्ट है, एकदम छोटा डिस्टेंस है, जिससे हम जल्दी पहुंचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट। देख लो वापिस, ए से लेके बी तक जाने के लिए हम लोग ऐसा जाएंगे, फिर या तो यहाँ से ए से बी जाने के लिए हम लोग ऊपर से ऐसे जाएंगे लॉन्ग कट में। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? ए बी, जो डॉट डॉट में दिखाया गया है, दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट एग्जांपल समझा? पूरा घूम फिर के जाने का मतलब डिस्टेंस, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड?
क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए रहता है। क्या रहता है? डायरेक्शन। देखो यहाँ पे अभी सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे है शीतल्स एंड प्रशांत हाउस। इसका हाउस है शीतल एंड प्रशांत। अब यहाँ पे है संगीता हाउस और इधर है स्कूल, राइट। जो शीतल है, शीतल पहले अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हो? 500 मीटर। इस रास्ते से जा रही है। या फिर वहां से अपनी सहेली के साथ फिर स्कूल जाती है, वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना दिया? 1200 मीटर। अंडरस्टूड? बी पाथ, पाथ ए दिस एंड पाथ बी इधर से इधर, तो ये स्कूल पहुंचती है। तो यहाँ से यहाँ 500 मीटर और ये 1200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस इज 1200 प्लस 500 मीन्स 1700 मीटर डिस्टेंस पूरा करने के बाद शीतल और उसकी फ्रेंड स्कूल में पहुंचती है। बट यहाँ एक स्ट्रेट लाइन दिया हो देखो, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस देखो कहाँ पे है। अगर सीधा गया हो तो ऐसा, उसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया देखो? 1300 मीटर। 1300 मीटर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। पहले अपने सहेली के यहाँ गई शीतल, पहले अपने सहेली के यहाँ गई, फिर सहेली के यहाँ से फिर स्कूल गई, तो 1200 प्लस 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर सीधा जाना होता तो 1300, मतलब कितना कम हो गया? 400 डिस्टेंस कम हो गया। मतलब जो एक्चुअल जो कम डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो गया? 500 प्लस 1200 1700 क्या हो गया? डिस्टेंस। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहा हूं व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, राइट? जो छोटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो घुमा फिरा के रहता है पूरा घूम के लॉन्ग डिस्टेंस से जाता है, जो लॉन्ग कट लेके जाता है अपने जगह पे पहुंचता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अंडरस्टूड? नाउ think about it. What is given there? आदि आदि जरा इसको ऊपर ले, इसको पेज को। फिर तेरे ये क्या हो गया? चार्जिंग खत्म हो गया? नहीं, हाँ चार्जिंग कर लगा। ऐसे लेना ऊपर, ऐसे ऐसे करके, ऐसे देख, ऐसे दबा के ऐसे ले। तेरे पास माउस भी है, ये देख, ऐसे दबा के ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा था ना? हाँ, तू अभी बोल दिया, तू बोला कट कर देगा तू। हाँ ठीक है, मैं कट कर दूंगा। Now see, think about it. Sheetal first went to her friend Sangeeta's house on her way to school, right? Sheetal first went to Sangeeta's house on her way to school. देखा, शीतल पहले अपने सहेली के यहाँ जाती है, फिर वहां से वो स्कूल जाती है। दो रास्ता करके जाती है, 500 मीटर प्लस 1200 मतलब 1700 मीटर। और दूसरा क्या दिया है? प्रशांत वेंट टू स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, और प्रशांत सीधा स्कूल से घर से सीधा स्कूल जाता है, बराबर। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, और दोनों का स्पीड सेम है। दोनों का स्पीड क्या है? सेम है। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड व्हाई? सीधी सीधी बात है, कौन लेगा? स्पीड दोनों का सेम है, इधर से भी इधर से भी, बराबर। दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन जल्दी कौन पहुंचेगा? प्रशांत पहुंचेगा, क्योंकि वहां से एक्चुअल डिस्टेंस है वो कम है। If the above examples is there a difference between the actual distance and the distance traveled by, what is it? बराबर। एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअल डिस्टेंस है 1300, बट उसको लॉन्ग लेके जाएंगे तो 500 प्लस 1200, राइट, 1700 हो रहा है। लेकिन जो प्रशांत ने ट्रेवल किया वो एक्चुअल डिस्टेंस है 1300, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट,
और ये जो यहाँ से घूम के गई है शीतल दो जगह सहेली के साथ में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस, राइट? यस स्टूडेंट्स, नाउ मैंने बताया प्रशांत सीधा स्कूल से घर पे गया, मतलब घर से स्कूल गया, 1300 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और शीतल ने क्या किया? पहले सहेली के यहाँ गई 500 मीटर, फिर बाद में कहाँ गई? सहेली के यहाँ से फिर स्कूल गए 1200 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1700। बट एक्चुअल डिस्टेंस कितना था? प्रशांत का कि शीतल का? प्रशांत का। तो क्या दिया है डेफिनेशन में? देखो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another। बराबर? डिस्टेंस क्या होता है? is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another, whereas the displacement is the minimum distance between the starting and finishing points। स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? घर था, और एंडिंग पॉइंट क्या था? स्कूल था। बराबर? स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बराबर? आप कहीं से भी घूम फिर के जाओगे, लॉन्ग कट करके जाओगे, लॉन्ग वे से जाओगे, तो डिस्टेंस होगा। बराबर? एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर मतलब घर से स्कूल पहुंचा लेकिन घूम के गया, तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? Displacement is the minimum distance between starting and finishing point। Understood what is the displacement and what is the distance? Now, every morning, what is given there? Every morning, Solly walks around the edge of the circular field, having a radius of 100 meter, right? As shown in the figure। जो सर्कुलर फील्ड है, दिखाई दे रहा है आपको सर्कुलर फील्ड ऐसा? बराबर? वो राउंड लेती है जिसका रेडियस कितना सर्कल का? 100 है। कितना है? 100। रेडियस कहां से होता है? सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, राइट? अब क्या पूछा है? इफ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक्स अ वन राउंड, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ए से स्टार्ट कर रही है और ये पूरा घूम के ऐसा, ठीक है, पूरा ऐसा घूम के यहाँ पे फिर ए पे आ रही है, राइट? तो ये टोटल वन राउंड ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफरेंस। व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? 2 पाई आर। व्हाट? 2 पाई आर। तो 2 पाई का वैल्यू होता है 3.14 या 22/7 एंड आर इज गिवन देयर 100। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 100 मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 100 मतलब 314 हो जाएगा। तो 2 इंटू 314 मतलब 628। सॉल्व करोगे तो आपको इसका जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक का सर्कमफरेंस फाइंड करोगे तो आपको 628 मिलेगा। क्या मिलेगा? 628। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 628। बट अब ए पे है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बट एंडिंग पॉइंट भी क्या है? ए है। मतलब ए से गई है, ए पे आके खत्म हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। मतलब क्या हो गया? देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन। मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्टेंस कितना हो गया? 628, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या था? सेम था। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड distance is what? 628 meter. अब second example is given there what? If a car is starting from P goes to point Q, see the figure this, and then return to point P, how much distance has he traveled and what is displacement? देखो ध्यान से, ये P पे है कार, दिखाई दिया? P से कहाँ जा रही है? Q पे जा रही है। बराबर? वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रही है। गई ऐसे गई 360 डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस आई 360 डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 360 प्लस 360 कितना हो गया? 720 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। 720 उसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट P, राइट? और एंडिंग पॉइंट क्या है? Q। एंडिंग पॉइंट क्या है? Q, राइट?
ऐसे जाती है बराबर Q पे, Q से फिर वापस आती है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस हो गया 360 प्लस 360 कितना हो गया? 720 प्लस जाती है जाके फिर आती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों P है, समझा? कार गई और जाके वापिस आई, इधर आके रुक गई, मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम था। अंडरस्टूड? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम था, इसलिए क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, पर उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 360 प्लस 360 720। अंडरस्टूड? Even if the displacement on an object is 0, the actual distance traveled by it may not be 0. So actual distance 0 नहीं हुआ बराबर, बट उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो आप। समझ लो यहाँ एक सी पॉइंट ले लो, राइट? यहाँ समझ लो सी ले लिया, कार पहले जाती है 360 बराबर, 360 जाती है और आके फिर यहाँ पे समझ लो 200 पे रुक जाती है। कितना? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है समझ लो, बचा हुआ 100। कितना बचता है? 100। यहाँ से यहाँ तक समझ लो 100, राइट? अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, कार यहाँ पे आके रुक गई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही हो गया। क्यू समझ लो यहाँ पे है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे समझ लो 100 ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 100। लेकिन पी पे आई है, पी पे शुरू हुई है, क्यू तक गई है, लेकिन आगे वापस पी पे रुक गई है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बट एक्चुअल डिस्टेंस not be 0. I think all of you understood, students. If you are not understood, I will take another lecture. I will send you video of this topic. Understood? Now next lecture में मिलते हैं, तब तक आप इसे सीखते रहो। What is the displacement? What is the distance? What is the motion? Understood?